दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रेमॉन्स्ट्रेट। दोस्तों रेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना, आपत्ति जताना, बेसिकली प्रोटेस्ट करना, ऑब्जेक्शन लेना किसी चीज़ पर। यानी कि जब आप किसी चीज़ के खिलाफ होते हो, अपोज में होते हो, किसी चीज़ की शिकायत करते हो या फिर किसी चीज़ का विरोध करते हो या फिर उस पर आपत्ति जताते हो, आपको उससे प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसका विरोध जब आप करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेमॉन्स्ट्रेट करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट, अपोज या फिर कंप्लेन। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ओके, किसी चीज़ के खिलाफ जाना। ऑब्जेक्ट का भी यही मतलब होता है कि अपोज में होना, यानी कि ऑब्जेक्शन लेना किसी चीज़ पर। अपोज का मतलब होता है खिलाफ होना और कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना या फिर आपत्ति जताना। एंटोनिम इसका होता है अप्रूव, एक्सेप्ट, सपोर्ट या फिर एंडोर्स। दोस्तों अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि स्वीकृति दे देना, मान्यता दे देना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना और एंडोर्स का भी मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को बढ़ावा देना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं एंडोर्स। तो आई थिंक आपको जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम अच्छे से समझ आ चुके होंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द सडन फी हाइक। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, उन्होंने जो है वो अचानक फीस में जो वृद्धि हो गई थी, अचानक जो फीस बढ़ गई थी उसके खिलाफ जो है वो विरोध दर्शाया, यानी कि अपनी आपत्ति जताई। यानी कि उन्हें जो है वो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि अचानक से जो है वो मतलब कि स्कूल या फिर कॉलेज ने जो है वो मतलब कि इतनी ज़्यादा फीस जो है वो बढ़ा दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेमोन्स्ट्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पॉलेमिक। दोस्तों पॉलेमिक का मतलब होता है विवादात्मक लेख या फिर भाषण। यानी कि जब भी कोई ऐसी राइटिंग होती है या फिर ऐसा किसी का स्पीच होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें शामिल होती है, जिससे विवाद खड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, यानी कि उसमें जो है वो मतलब कि कड़ी कड़वी कड़वी चीज़ें लिखी हुई होती है, यानी कि जो हार्श है, बिटर है, यानी कि जो ट्रुथ भी है साथ ही साथ। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब कि ओपनली बोली नहीं जाती, क्योंकि उससे जो है वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो इसलिए लोग जो है वो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इन सारी चीज़ों को सामने लाता है अपने भाषण के द्वारा या फिर अपने राइटिंग के द्वारा। तो ऐसी पर्टिकुलर राइटिंग को या फिर ऐसे पर्टिकुलर स्पीच को हम कहते हैं पॉलेमिक। पॉलेमिक किसे कहा जाता है, तो जब भी कोई विवादात्मक लेख होता है या फिर कोई भाषण होता है तो उस भाषण या फिर उस लेख को हम कहते हैं पॉलेमिक। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है आर्ग्यूमेंट, कंट्रोवर्सी या फिर क्रिटिसिज्म। आर्ग्यूमेंट का मतलब आपको पता है जो कि बहस होता है। कंट्रोवर्सी का भी मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो कि विवाद, ओके। आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी दोनों मतलब कि रिलेटेड वर्ड्स है, यानी कि विवाद होना, बहस होना, बेसिकली किसी चीज़ पर मुद्दा छिड़ जाना जिसे हम कह सकते हैं। और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, किसी पर टिप्पणियां करना, किसी की निंदा करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना। तो ये सारे जो है वो हमारे पॉलेमिक के सिनोनिम हो जाएंगे। अब अगर एंटोनिम की तरफ बढ़े तो एंटोनिम हमारा है एग्रीमेंट, प्रेज या फिर एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक सौहार्द की भावना होना, यानी कि सहमति होना, आपसी सहमति होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। प्रेज का मतलब होता है सराहना करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना बेसिकली। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ की स्वीकृति होना, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे किस चीज़ के, तो पॉलेमिक के। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज बुक इज़ अ फियर्स पॉलेमिक अगेंस्ट करप्शन। यानी कि वो जो उसकी जो बुक है वो भ्रष्टाचार के विरोध में जो है वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी विवादात्मक लेख है।
यानी कि उसमें जो है वो भ्रष्टाचार के बारे में जो है वो बहुत मतलब कि ऐसी-ऐसी बातें लिखी है जिससे कि विवाद हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पोलेमिक इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएँगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्सेक्रेट। दोस्तों ऑब्सेक्रेट का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना, मिन्नतें करना बेसिकली। यानी कि जब जो है वो कोई चीज़ मतलब कि मांगी जाती है बहुत ज़्यादा विनती करके, प्रार्थना करके, किसी को जो है वो बहुत ज़्यादा बहला के, फुसला के या फिर मिन्नतें करके उसके सामने, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑब्सेक्रेट करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बेग, प्लीड या फिर एम्प्लोर। इन तीनों का ही मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना या फिर मिन्नतें करना किसी के सामने। बेग का मतलब होता है कि मांगना कोई चीज़, ओके। कोई चीज़ जो है वो मतलब किसी चीज़ की डिमांड रखना, बेसिकली मांगना बहुत ही मतलब कि नम्र स्वभाव से, तो उसे हम कहते हैं बेग। यानी कि किसी को अगर ज़रूरत होती है तो वो मतलब कि डिमांड नहीं कर सकता बेसिकली। एक डिमांडिंग जो साउंड होता है वो अलग होता है, लेकिन एक तरीके से हम उसे डिमांड भी कह सकते हैं कि वो कुछ चीज़ मांग रहा है। लेकिन जो डिमांडिंग वाली जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी अलग होती है। लेकिन अगर कोई बेग कर रहा है तो मतलब उसके चेहरे पर आपको जो है वो एक मतलब कि विनम्र भाव दिखेगा, क्योंकि उससे वो जो है वो चीज़ लेनी होती है यानी कि माँगनी होती है। प्लीड का भी मतलब होता है विनती करना और इम्प्लोर का भी मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर विनती करना। तो आई होप आपको सिनोनिम सारे अच्छे से समझ आए हो। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है डिमांड, कमांड या फिर डिनाय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है हमारा वर्ड डिमांड। दोस्तों डिमांड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल डोमिनेटिंग होकर मांग लेना किसी से। डिमांड करना यानी कि ऑर्डर झाड़ना किसी पे, ऑर्डर देना किसी को कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही। तो इस तरीके से आप जब कहते हो, डिमांड करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड हम उसे कहेंगे। कमांड का मतलब होता है किसी को आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना। और डिनाय का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना कर देना। तो इस तरीके से ये सारे हमारे एंटोनिम्स आते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द विलेजर्स ऑब्सेक्रेटेड द गॉड्स फॉर रेन ड्यूरिंग द ड्रॉट। यानी कि सूखा पड़ने पर क्या हुआ कि जो गांव वाले हैं, यानी जो विलेजर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि भगवान से मिन्नत की, भगवान से प्रार्थना की, उनसे विनती की कि उनके गांव में बारिश हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है वो ऑब्सेक्रेट इस वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में लेकर जो है वो हम समझ सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अक्लैमेटाइज। दोस्तों अक्लैमेटाइज का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी कि लायक बनाना बेसिकली, या फिर वातावरण के अनुसार ढलना। यानी कि जिस तरह का आपके आसपास एटमॉस्फेयर होता है उसमें ढालने की क्षमता होना खुद को, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्लेमेटाइज हम उसे कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है तो वहाँ का आपको जो है वो डेकोरम समझने में थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि आपको उसे जो है वो एडजस्ट करने में या फिर अडेप्ट करने में उसमें जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप उसमें धीरे-धीरे ढलने लगते हो, उस अनुसार आप जो है वो उसमें मतलब कि बिहेव करने लगते हो, काम करने लगते हो, खुद को एडप्ट करने लगते हो, तो वो हमारा एक तरीके से किस तरीके का प्रोसेस हो जाएगा? तो वो एक्लेमेटाइज़ करने का प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि आप जो है वो अपने आप को उस लायक बना रहे हो, अनुकूल बना रहे हो, यानी कि आप उसको आप उस चीज़ में अपने आप को ढालने की या फिर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसे हम कहते हैं एक्लेमेटाइज़। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अडेप्ट, एडजस्ट या फिर अकोमोडेट। दोस्तों अडेप्ट और अकोमोडेट का दोनों का ही एक ही मतलब होता है कि मतलब कि किसी चीज़ को जो है वो स्वीकार करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो अपने आप में ढालना या फिर अपने आप को किसी चीज़ में ढालना, तो उसे हम कहते हैं अडेप्ट या फिर अकोमोडेट। यानी कि बेसिकली किसी चीज़ को स्वीकार करके उसे जो है वो अपने लायक बना लेना। और एडजस्ट का मतलब आपको पता होगा कि किसी चीज़ में मतलब कि फिट होने की कोशिश करना, एडजस्ट करना, तो उसे हम कहते हैं अडेप्ट, एडजस्ट या फिर अकोमोडेट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है स्ट्रगल, मिस एडजस्ट या फिर रेजिस्ट। दोस्तों स्ट्रगल का मतलब होता है कि संघर्ष करना, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो आप जब फिट नहीं हो पाते हो, किसी चीज़ को आप एडेप्ट नहीं कर पाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रगल करना कहेंगे। यानी कि बेसिकली आप जो है वो उस चीज़ से परेशान हो रहे हो, बेसिकली आप उस चीज़ में जो है वो स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, आपसे हो नहीं रहा, यानी कि आप उसमें जो है वो मतलब कि स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हो। मिस एडजस्ट का मतलब है जहाँ पर आप एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उसे हम कहते हैं मिस एडजस्ट। और रेजिस्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से मतलब कि दूर भागना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
इट टुक हर फ्यू डेज टू एक्लेमेटाइज टू द सिटी। यानी उसे जो है वो शहर में फिट होने के लिए, शहर को एडप्ट करने के लिए जो है वो कुछ दिन लगे। यानी कि वो अपने आप को जो है वो शहर में ढाल रही थी, और ढाल रही थी तो मतलब कि वो अपने आप को जो है वो उस शहर के लायक बना रही थी, एडप्ट कर रही थी शहर के कल्चर को, सारी चीज़ों को। तो ये सब करने में उसे जो है वो कुछ दिनों की ज़रूरत पड़ी, उसे कुछ दिन लगे, ताकि वो जो है वो अपने आप को जो है वो शहर में ढाल सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्लेमेटाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बिरीव। दोस्तों बिरीव का मतलब होता है वंचित करना। अब दोस्तों ये वंचित करना कैसे होता है, तो ये खासकर मृत्यु द्वारा होता है बेसिकली। अब इसे हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मानो कि आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप ऑब्वियस सी बात है उससे वंचित हो। लेकिन यहाँ पर किस सेंस में हमें लेना है कि जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जब कोई चीज़ इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है और आप उससे वंचित हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिलीव का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल देकर समझाऊँ, तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो बहुत ही करीबी है आपके और उसकी डेथ हो गई। यानी कि अगर है ना, मतलब ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा किसी के करीब होता है और उसकी डेथ हो जाए, तो आप एक तरीके से जो है वो उससे बिरीव हो जाते हो, यानी कि आप उससे वंचित हो जाते हो, क्योंकि वो इंसान अब आपके पास नहीं रहा। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को समझना है कि जब कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और दुनिया में ही मौजूद नहीं होती और आप उससे दूर हो जाते हो, तो उसे कहते हैं वंचित होना, यानी कि बिरीव होना। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिप्राइव, स्ट्रिप या फिर डाइवेस्ट। दोस्तों डिप्राइव, स्ट्रिप और डाइवेस्ट तीनों का ही मतलब होता है वंचित हो जाना, दूर हो जाना। अलग अलग सेंस में इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर दूर हो जाना होता है, वंचित हो जाना होता है, किसी चीज़ का अलग हो जाना हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही मीनिंग डिनोट करती है। एंटोनिम इसका होता है ब्लेस, गिफ्ट या फिर प्रोवाइड। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद मिलना, यानी कि आशीर्वाद के तौर पर कोई चीज़ मिल जाना। गिफ्ट का मतलब आपको पता है कि गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा, जिसे हम कह सकते हैं। और प्रोवाइड का मतलब होता है देना। यानी कि बिरीव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कोई चीज़ छीनी जाना, एक तरीके से किसी चीज़ से दूर होना, वंचित होना। तो वहीं हमारा एंटोनिम इसका आ जाएगा कि कोई चीज़ हमें जो है वो कोई चीज़ हमें आशीर्वाद के तौर पर मिल रही है, कोई चीज़ हमें गिफ्ट के तौर पर मिल रही है, या फिर कोई चीज़ हमें जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो इस टाइप से हम जो है वो इन एंटोनिम्स को भी समझ सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ट्रैजिक एक्सीडेंट बिरीव द फैमिली ऑफ देयर यंगेस्ट चाइल्ड। यानी कि एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट के वजह से क्या हुआ कि एक फैमिली का सबसे छोटा बच्चा, यानी कि सबसे छोटा जो मेंबर था, उसे जो है वो उसकी फैमिली से बिरीव होना पड़ा, यानी कि उसकी फैमिली उससे वंचित हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिरीव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ड्रिवेलर। दोस्तों ड्रिवेलर का मतलब होता है बकवास करने वाला, बिना मतलब की बातें करने वाला, यानी कि जिसकी बातों का कोई सेंस नहीं होता है, जिसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है, उसकी बातें सेंसलेस, पॉइंटलेस होती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ड्रिवेलर हम उससे कहेंगे। जो व्यक्ति ऐसी बातें करता है जो सेंसलेस होती है, पॉइंटलेस होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बकवास भरी होती है, तो उसे हम कहते हैं ड्रिवेलर, यानी कि बकवास बातें करने वाला व्यक्ति। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फूल, बैबलर या फिर टॉकर। दोस्तों फूल का मतलब होता है जो थोड़ा सनकी होता है, पागल होता है, जिसे हम बेवकूफ़ समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं फूल। बैबलर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। और टॉकर का भी सेम मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं बैबलर या फिर टॉकर। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है थिंकर, इंटेलेक्चुअल या फिर स्पीकर। दोस्तों थिंकर का मतलब होता है जो सोचता है, जो सोचकर बोलता है, यानी कि ऐसे ही कुछ नहीं बोल देता, वो बहुत ही सोचता है और फिर अपनी बात को रखता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिमान, ज्ञानी, यानी कि जो जिसे हम वाइस कह सकते हैं। वाइस यानी कि बुद्धिमान, जिसके पास बहुत ज़्यादा विजडम होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जो सोचता समझता हो, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। और तीसरा हमारा एंटोनिम आता है स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, तो उसे हम कहेंगे स्पीकर। ओके, तो थिंकर, इंटेलेक्चुअल और स्पीकर हमारे एंटोनिम्स है ड्रिवलर के। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट लिसन टू दैट ड्रिवलर, ही ऑलवेज सेज सिली थिंग्स।
यानी कि उस ड्रिवलर को मत सुनो, यानी कि उस बकवास करने वाले व्यक्ति की बातें मत सुनो, क्योंकि वो हर बार जो है वो कुछ बेहुदा और पॉइंटलेस बातें ही करता है, यानी कि सिली थिंग्स करता है, यानी कि सिली बातें करता है। तो इस तरीके से हम जो है वो ड्रिवलर इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएँगे। और देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पॉम्पस। दोस्तों पॉम्पस का मतलब होता है घमंडी या फिर दिखावटी। घमंडी का आपको मतलब पता होगा कि घमंडी यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा एरोगेंस होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एटीट्यूड होता है। और अब दिखावटी इस सेंस में यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो मतलब कि उसके पास उसने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, यानी कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी लोग जो है वो अचीव करने का सिर्फ सोचते हैं और उसने अचीव कर भी ली। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि जनरली बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है इन सारी चीज़ों का। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बिहेव करते हैं और अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं, अपनी ही मतलब कि कांस्टेंट तारीफ़ करेंगे वो अपनी अचीवमेंट्स को बताने के लिए कि मैंने ये अचीव किया, वो किया, मेरे पास इतना है, इतना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम जो है वो दिखावटी सेंस में भी हम जो है वो पोम्पस का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा घमंड है उसमें, और साथ ही साथ वो अपने अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि दिखावटी है और उस चीज़ में उसके लिए उसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा घमंड है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पॉम्पस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है एरोगेंट, बोस्टफुल या फिर सेल्फ इम्पॉर्टेंट। एरोगेंट या फिर बोस्टफुल दोनों का ही मतलब होता है जो घमंडी है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा ईगो है। और सेल्फ इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सेल्फिश टाइप होता है, सेल्फ सेंटर्ड टाइप होता है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ इम्पॉर्टेंट। यानी कि वो खुद के बारे में पहले सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे सेल्फ इम्पॉर्टेंट। एंटोनिम इसका होता है हम्बल, मॉडेस्ट या फिर पोलाइट। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विनम्र है, बहुत ही ज़्यादा सौम्य है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जेंटल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शांत है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं हम्बल, मॉडेस्ट या फिर पोलाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही साउंडेड पॉम्पस वाइल टॉकिंग अबाउट हिज सक्सेस। यानी कि वो जो है वो जब अपनी सक्सेस के बारे में बातें कर रहा था तो एक तरीके से उसकी जो है वो घमंडी झलक दिखाई दे रही थी। यानी कि ये साफ नज़र आ रहा था कि वो अपनी यानी कि सक्सेस के बारे में कितना ज़्यादा दिखावटी व्यक्ति है और कितना ज़्यादा घमंडी यानी कि एरोगेंट व्यक्ति है। तो इस तरीके से हम जो है वो पोम्पस इस वर्ड को अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पॉन्डेरस। दोस्तों पॉन्डेरस का मतलब होता है भारी, बोझिल या फिर सुस्त। यानी कि हम जो है वो इस वर्ड को दो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बताना है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी है, बोझिल है, तो उसके लिए भी आप पॉन्डेरस का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बताना है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी है, स्लो है, सुस्त है, तो उसके लिए भी आप जो है वो पॉन्डेरस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हैवी, स्लो या फिर डल। यानी कि भारी, बोझिल या फिर सुस्त, तीनों का ही एक ही मतलब है। यानी कि डल का बस मतलब अलग है, जो थोड़ा मतलब कि सुस्त होता है, थोड़ा लेजी टाइप होता है, तो उसे हम कहते हैं डल। बाकी हैवी और स्लो यानी कि कोई धीमा है, और हैवी मतलब कि बोझिल। ओके। एंटोनिम इसका होता है एनर्जेटिक, लाइट या फिर क्विक। एनर्जेटिक का मतलब होता है फुर्तीला, लाइट का मतलब होता है हल्का, और क्विक का मतलब होता है तेज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एलिफेंट वॉक इन अ पॉन्डरस मैनर। यानी कि जो एलिफेंट है वो बहुत ही भारी चाल चल रहा था और बहुत ही सुस्त मैनर में चल रहा था, तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओप्रोब्रियम। दोस्तों ओप्रोब्रियम का मतलब होता है निंदा या फिर बदनामी। यानी कि निंदा करना कि मतलब कि किसी की आलोचना करना, किसी पर टिप्पणियां करना, बदनामी करना, किसी को बेइज्जत करना, तो उसे हम कहते हैं ओप्रोब्रियम। तो इन सारी चीज़ों में ही हम जो है वो ओप्रोब्रियम इस वर्ड का यूज़ करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है शेम, ब्लेम या फिर डिसऑनर। शेम का मतलब होता है किसी को शर्मिंदगी महसूस करवाना, किसी को जो है वो मतलब कि शर्मिंदा करना। ब्लेम का मतलब होता है किसी को मतलब कि दोषी ठहराना, किसी की निंदा करना। और डिसऑनर का मतलब होता है कि किसी की बदनामी करना, किसी को बेइज्जत करना। तो इन तीनों का मतलब जो है वो आप समझ चुके होंगे, यानी कि हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है
प्रेज, ऑनर या फिर रिस्पेक्ट। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना। ऑनर का मतलब होता है किसी की इज्जत करना, और रिस्पेक्ट का भी सेम मतलब होता है कि किसी का आदर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, यानी कि किसी की इज्जत करना। तो उसे हम कहते हैं प्रेज, ऑनर या फिर रिस्पेक्ट, जो कि हमारे एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही फेस्ड पब्लिक ऑप्रोब्रियम आफ्टर द स्कैंडल, यानी कि उस घोटाले के बाद जो है वो उसे लोगों की बदनामी, यानी कि लोगों की कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओप्रोब्रियम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है इम्पॉर्चुनेट। दोस्तों इम्पॉर्चुनेट का मतलब होता है जिद्दी, बार बार मांगने वाला, यानी कि जो व्यक्ति डिमांडिंग होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, अपनी बात पर अड़े रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इम्पॉर्चुनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है परसिस्टेंट, डिमांडिंग या फिर नैगिंग। इन तीनों का ही मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि डिमांडिंग है, यानी कि कुछ भी चीज़ें वो माँगता रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे परसिस्टेंट, डिमांडिंग या फिर नैगिंग हम उसे कहेंगे। और एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है पोलाइट, शाय या फिर अनडिमांडिंग। पोलाइट का मतलब होता है जो थोड़ा विनम्र होता है, शाय का मतलब थोड़ा शर्मीला, और अनडिमांडिंग का मतलब होता है जो कुछ नहीं माँगता, यानी कि जो ज़िद्दी नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पोलाइट, शाय या फिर अनडिमांडिंग, जो कि हमारा इम्पॉर्चुनेट का एंटोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द इम्पॉर्चुनेट चाइल्ड कीप टास्किंग फॉर कैंडी, यानी कि जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और वो बार बार जो है वो कैंडी मांग रहा था, यानी कि बार बार जो है वो उस चीज़ की डिमांड कर रहा था, यानी कि वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पॉर्चुनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर जो पिन कमेंट है वहाँ से भी डायरेक्टली जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।